ज़मीनों का बड़ा खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है, सिंडिकेट खड़े हो रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड हो या वैसी लैंड हो, उसको कमर्शियल रेजिडेंशियल लैंड को कमर्शियल लैंड करके बेच रहे हैं सिंडिकेट। सरकार को बहुत बड़ा चूना लग रहा है, क्या कहेंगे? ये सरकार की सह पर है जो ये काम कर रहे हैं। 16-16 गज की दुकानें बना देते हैं, 5 करोड़ में 7 करोड़ में कोई फंसा हुआ आदमी फंसा लिया, फिर उसमें प्लॉटिंग करते हैं, उसमें दुकानें काटते हैं। ये इनका धंधा बना हुआ है, प्रशासन की सह पर है। प्रशासन मौके पर देखता नहीं भी क्या हो रहा है, ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं। इस तरीके का जो सिस्टम चल रहा है पलवल में, ये बहुत सारा राजस्व का चूना लगा रहे हैं लोग सरकार को। सरकार को ऐसे लोगों को बिल्कुल नोटिफाई करना चाहिए कि भाई ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अभी मुकदमा दर्ज हुए हैं, बिना एनडीसी के रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं, रात के अंधेरे में रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं। हाँ, तो तहसीलदार साहब मजबूर होंगे, कोई प्रशासनिक दबाव होगा। बाकी सारे जो इस तरीके के काम करते हैं पॉलिटिकल हैंड तो ये होते ही हैं इनके। यहाँ विधायक जी ना करें तो मंत्री जी बैठे हैं, एक मंत्री ना हो तो दूसरे मंत्री बैठे हैं, उन लोगों की सह पे सारे काम होते हैं। तो प्रशासन को देखना चाहिए, डीसी साहब को देखना चाहिए, राजस्व के वो पूरे अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं। विधायक कौन है और मंत्री कौन है, अगर आप आरोप लगा ही रहे हैं तो? ये तो सारा शहर जानता है, पलवल जानता है, बाकी फरीदाबाद जिला भी जानता है, पलवल जिला भी जानता है। यहाँ तो 3-4 आदमी राज करते हैं, शासन, ये राज करते हैं, शासन नहीं। यहाँ पे तो राज हो रहा है बीजेपी शासन, उसमें रिजिम में। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल इस खिलाफ इस मामले में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मंत्री जी अभी बिजी हैं, जब खाली होंगे उनके दिमाग, उनको अभी पता नहीं चल पाया। अदरवाइज वो तो बहुत ऐसे मुद्दों को तो उखाड़ के रख देते हैं। नहीं, पहले कभी उनके शासनकाल में तो कॉलोनाइजर पनप गए थे। नहीं, उन्होंने तो कॉलोनाइजर्स को पर नकेल लगाई, तभी तो इलेक्शन हारे थे। वो तो इस प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह जो इस तरीके के प्लॉट काटे जाते हैं, छोटे छोटे प्लॉट, 10-10, 11-11 फुट की गलियाँ, कच्ची गलियाँ, कीचड़, ना प्रॉपर्टी डीलर ध्यान देते, काटने के बाद पैसा लेने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, जनता रोती रहे बाद में। ऐसे सिस्टम के खिलाफ तो मंत्री जी पहले भी खड़े हुए थे। और वो बस ये है कि भाई सामाजिक दबाव आ जाता, अदरवाइज वो आज भी खिलाफ है। विधायक दीपक मंगला के कामकाज को किस प्रकार से आंकते हैं कॉलोनाइजर के मामले में? देखो, मंगला जी के बारे में हमने तो खैर नहीं सुना कि भाई वो इस तरीके का काम करते हैं। कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह में उनका हमने इस तरीके की बात नहीं सुनी है, और जब सुनेंगे ज़रूर बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं बिना एनडीसी के, रात के अंधेरे में किए गए थे, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में मामला रफा दफा भी हो सकता है? बीजेपी के शासन में कितने मामले रफा दफा, जब खेल मंत्री का मामला रफा दफा हो रहा है, इतना बड़ा मामला है, तो ये तो कुछ ही मामले नहीं। बीजेपी तो किसी भी मामले को रफा दफा करने में एक्सपर्ट है, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे क्या नाम है स्टेट की सरकार हो। ये किसी मामले को, किसी गलती को स्वीकार कभी करते ही नहीं। ये इनके शासन में ना कोई रिजाइन देता है। इनके शासन में चाहे खेल मंत्री कितना बड़ा हादसा कर चुका है, लड़की सरेआम आरोप लगा रही है, उसके बावजूद खेल मंत्री रिजाइन देने को तैयार नहीं, और बचाव कर रहे हैं मंत्री, बीजेपी तो उनका बचाव कर रही है। तो इनके यहाँ रफा दफा होना कोई, हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक रिजाइन ले लेते थे, एक दिन भी नहीं लगता था, 1 घंटे के अंदर रिजाइन हो जाता था। अब तो रिजाइन देने को तैयार नहीं, तो रफा दफा करते हैं सब मामलों को। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।